Hello everyone, welcome to my channel Solution from Divine Souls and Divine Blessing to you all। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा केस लेकर आया हूँ। ये एक ऐसा केस है जिसके कारण एक इंसान अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी को बिल्कुल तबाह कर लेता है। ना जानकारी के कारण वो बिल्कुल अपने को बर्बादी पर ले जाता है। तो किस तरीके से हमने उसका सबको ठीक कराया, तो जानते हैं इस बारे में। एक इंसान मेरे से जुड़े थे जिनका नाम मैं यहाँ नहीं लेना चाहता, और वो गुजरात के रहने वाले थे। उनके घर में पितृदोष चल रहा था और पितृदोष काफ़ी लोगों ने बताया, और जिसने जो बताया उसका उपाय किया, लेकिन फिर भी पितृदोष ठीक नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण उनका पूरा परिवार बर्बाद होना शुरू हो गया। घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। रोज नई परेशानी, रोज नए झगड़े, कभी कुछ हो जाना तो कभी कुछ हो जाना। इंसान की ये हालत हो गई थी उनकी कि वो कर्जे में डूबने लगे थे, और जब कर्जा सिर पर ज़्यादा चढ़ गया और अपनी सारी प्रॉपर्टियां बिक गईं, तो उनको यही लगा कि अभी भी कुछ ना कुछ मैं कर सकता हूँ, मैं हार नहीं मानने वाला। तो जब उन्होंने ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हमसे संपर्क किया, तो कंसल्टेशन में मैं सारी चीज़ें पता करता हूँ कि क्या कारण था, कौन कौन क्या था, फैमिली में क्या बैकग्राउंड था, क्या सिचुएशन रही। बाकी मैं फेस रीडिंग भी जानता हूँ, तो मैं काफ़ी चीज़ें खुद भी पकड़ लेता हूँ जो इंसान मेरे से छुपा लेते हैं। कुछ बातें लोग भूल जाते हैं कंसल्टेशन में बात करते करते, तो मैं उनको याद दिलाता हूँ कि ऐसा भी कुछ हो रहा है आपके साथ। तो वो मेरे से कहते हैं कि सर आपको कैसे पता चला कि हमारे साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो मैं उन लोगों से कहता हूँ कि मैं फेस रीडिंग भी जानता हूँ, जो कि मैं आपकी सारी चीज़ें देख रहा हूँ कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, किस समय आपके साथ क्या क्या घटना घटी है, और किस वजह से आपके ऊपर इतनी परेशानी आ रही है ना। तो वो मेरे से पूछते हैं कि सर ये सारी चीज़ें आपने जो कंसल्टेशन में मेरे से जानी और देखी आपने खुद भी, क्या इन चीज़ों को मैं ठीक कर सकता हूँ? क्योंकि मैं बिल्कुल हार चुका हूँ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है देने के लिए, बस आखिरी आप है मेरे। यदि मैं ठीक हो गया तो सब कुछ मेरा ठीक होता चला जाएगा, और यदि मेरा यहाँ भी कुछ नहीं हुआ तो समझ जाइए मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। तो मैंने उनको समझाया सारी चीज़ें कि ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है। हम क्या कर्म करके आए हैं पीछे हमें नहीं पता। हम सिर्फ यही देखते हैं कि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी हम पे इतनी विपत्ति आ रही हैं। हमने किसी से कुछ गलत नहीं बोला, फिर भी लोग हमें गलत समझते हैं। ऐसा क्यों? यही है सबसे बड़ी चीज़ कि हम पीछे क्या करके आए हैं, पास्ट लाइफ में किसके साथ क्या किया, जिसको हम इस जन्म में भोग रहे हैं। ऐसे ही कोई चीज़ नहीं आ जाती। उन्होंने सब जगह प्रयास करके देखा। किसी ने पंडित जी को बताया तो पंडित जी के पास गए, किसी ने तांत्रिक बताया तो तांत्रिक के पास भी गए, किसी ने कुछ रखने के लिए बोला, उन्होंने वो भी रख कर देखा, लेकिन कहीं से कुछ असर नहीं हुआ और परेशानी बढ़ती चली गई। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा, यदि आपके घर में कोई परेशानी आ रही है तो आप उसका पॉजिटिव तरीके से निवारण करिए। आप यदि किसी नेगेटिव एनर्जी से जुड़ते हैं तो वो आपका ठीक नहीं करेगी, वो आपको और गड्ढे में डाल देगी, आपको और सब कुछ खराब कर देगी, और वो खराबी आपको कितना परेशान करेगी आपको नहीं पता चलेगा। तो वही सब कुछ उनके साथ होना शुरू हो गया था। तो जैसे ही उन्होंने सेशन बुक किए और हमने सेशन करना स्टार्ट किया, तो मैंने उनकी एनर्जी को चेक कराया कि आप देखिए कि आपकी कैसी एनर्जी है। जब उन्होंने अपनी एनर्जी को देखा तो बोले सर मैं तो बिल्कुल काला दिखाई दे रहा हूँ अपने को। तो मैंने कहा उनसे कि देखो ये कालिक कहाँ कहाँ से जुड़ रही है, कहाँ से आ रही है, क्या किया है किसने। तो जैसे जैसे उन्होंने देखना शुरू किया, काफ़ी सारे तार उनके निगेटिव जुड़े हुए थे। काफ़ी जगह जहाँ जहाँ वो गए सबसे एक एक तार जुड़ गया था उनका। कोई तांत्रिक से जुड़ रहा था तो कोई पंडित जी से जुड़ रहा था, कोई किसी नेगेटिव इंसान से जुड़ रहा था, तो कोई किसी रिश्तेदार से जुड़ रहा था। जिसने भी XYZ गलत काम किए उनसे सबसे जुड़े हुए थे। अब वो इन चीज़ों को देखकर उनके सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब नेगेटिव चीज़ों के बारे में पता चलता है तो वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं हम पर अटैक करती है।
वो परेशान करती है कि ये नहीं देखे और ये उठ जाए कैसे भी करके। तो इन चीज़ों को हमें पता रहता है कि कौन क्या किस तरीके से करेगा। तो उस दर्द को मैंने वहीं सेशन में ठीक कराया और जो भी नेगेटिव चीज़ परेशान कर रही थी उसको वहीं रिमूव कराकर आगे का दिखाया कि कौन कौन क्या क्या करके आया है। सबसे पहले पितृदोष के बारे में देखा कि किस वजह से पितृदोष अब तक ठीक नहीं हो पा रहा, क्या कारण है। तो देखा कि हमारे पिताजी के भी पिताजी यानी कि उसके दादाजी कोई मन में एक बात लेकर बैठ गए थे कि मेरे बच्चों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया जीवन भर, मैं इनको कहीं से कहीं तक भी सुखी नहीं रहने दूंगा। सिर्फ एक छोटी सी बात उनके मन में अटक गई और उन्होंने पूरे घर को नचाना शुरू कर दिया। देखिए, मैं इसीलिए कहता हूं ये कर्मों का खेल है, किया किसने और भोग कौन रहा है। उनके मन में वो बात रह गई थी कि इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, मैं अकेला कमरे में पड़ा रहा, परेशान रहा, किसी ने मेरे से पानी तक के लिए नहीं पूछा। और आखिरी समय पे मेरे मन में यही बात थी कि मैं अब आगे किसी को भी नहीं रहने दूंगा सही, चाहे ये किसी के पास जाएं, कुछ भी कर लें, ये कैसे भी करके ठीक नहीं हो सकते। तो हमने वो सारी चीज़ें उनकी पता कराई कि क्या कारण है, क्यों है। जब एनर्जी को हमने बुलाकर सारी चीज़ें समझाई कि ये भी सब आप ही के बच्चे हैं, ये अगर परेशान रहेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा। जो भी हमारे सेशन में होती हैं चीज़ें हमने उस तरीके से उनको समझाया। तो उनके दादाजी को लगा कि हाँ, मैं यहाँ गलत तो हूँ, लेकिन क्या करूँ, जो मेरे साथ गलत हुआ है मैं उसको भी कैसे भूल जाऊँ। तो जिसने भी गलत किया था दादाजी के साथ, हमने उन सब के साथ उनकी वो सारी चीज़ें क्लियर कराई, हर तरीके से उनको समझाया। और जितने भी अभी तक उनके पितृ थे, जो भी पितृ भटक रहे थे, सबको बुलाकर जो जो परेशानियां थी, जिसको जो चाहिए था, उनको सब कुछ दिलाकर उनको शांत कराया। एक पितृ ऐसे आए कि मेरी डेथ तो हो गई लेकिन मेरे घर वालों ने पिंडदान सही से नहीं किया, जिसकी वजह से मैं आज भी भटक रहा हूँ और मैं इन लोगों पे इफेक्ट डाल रहा हूँ, क्योंकि इनकी नालायकी की वजह से मेरे ये हश्र हुआ। उनको मरे हुए कम से कम 30-35 साल हो गए थे, लेकिन वो भटक रहे थे सिर्फ एक पिंडदान की वजह से कि इन्होंने मेरा पिंडदान ठीक से नहीं किया। तो ये देखिए, एक छोटी सी बात हमें कहाँ क्या कर देती है, कुछ नहीं पता। आप इधर उधर भटकते रहते हैं कि हम इससे ठीक करा लें, उससे ठीक करा लें, किसी को कोई नॉलेज नहीं। मैं खुले शब्दों में कह रहा हूँ, सिर्फ आपको भटका देंगे कि आप ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो। जिनका मैं केस बता रहा हूँ उन्होंने सब कुछ करके देखा, बिल्कुल बर्बाद हो गए, घर बिक गया, सब कुछ बिक गया। और जब वो लास्ट में जुड़े, जब उनका ठीक होने का समय आया, तो वो हमसे जुड़कर अपनी सारी चीज़ें देखते हैं और मैं उनकी सारी चीज़ों को ठीक कराता हूँ। उनको खुद अपने को हल्का महसूस होना शुरू हो जाता है। वो मेरे से यही कहते हैं लास्ट में कि सर, यदि आप पहले मिल जाते तो मेरे पास आज सब कुछ होता, मैं बर्बाद ना हुआ होता। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होनी है। हम क्या करके आए हैं पीछे, क्या कर्म किए हैं हमारे पीछे, हमें नहीं मालूम। जो आपने कर्म किया है उसका फल यहाँ पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं हमेशा बताता हूँ लोगों को कि आप अच्छे कर्म करिए, जितना अच्छा करेंगे उतना आपका सब कुछ अच्छा रहेगा। तो एक छोटी छोटी गलतियों की वजह से पूरा घर खानदान तबाह होना शुरू हो जाता है। तो आप देखिए किस तरीके से क्या बीता उनके ऊपर। और जब उनकी सारी चीज़ें ठीक हुई तो वो आज अपने हल्के हल्के प्रोग्रेस कर रहे हैं और उनका हल्के हल्के करके सारी चीज़ें ठीक होती जा रही हैं। वरना उनकी यह हालत थी, ना उनको जॉब मिलती थी, ना कोई बिजनेस चलता था, किसी काम में मन नहीं लगता था, घर में झगड़े रहते थे, रोज़ मनमुटाव होना, जो भी मिलना, चाहे अपना रिश्तेदार हो चाहे कोई फ्रेंड हो, उससे भी झगड़ा ही हो जाता था। ऐसी सिचुएशन पे वो आ गए थे। और जब से उनका सेशन करके सारी चीज़ें रिमूव कराई हैं, सही कराई हैं, उनकी निगेटिविटी को ठीक कराया, उनके पितृदोष को ठीक कराया, जिस किसी ने भी कोई काम बांध रखा था उनको उसको ठीक कराया, वो सारी चीज़ें उनकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी उनके ऊपर दिखाकर जब ठीक कराई,
तो वो अपने को खुद हल्का महसूस कर रहे थे, और आज वो अच्छे से अपने कमा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई झगड़ा नहीं है, किसी भी तरीके का कोई मनमुटाव नहीं है। जिस तरीके से वो पहले अग्रेसिव हो जाते थे या परेशान हो जाते थे कि मेरा कुछ नहीं हो रहा, ऐसी अब कोई भी परेशानी उनको नहीं है। वो खुद अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं कि सर, जो भी हूँ मैं आज आपकी वजह से हूँ, अन्यथा मेरा अंत आना तय था। मुझे यही लग रहा था कि अब लास्ट टाइम है, मैं कुछ अपने को गलत ना कर लूँ, यही मेरे दिमाग में रहता था। तो देखिए, परेशानी आती है, आई है तो जाएगी भी ज़रूर, लेकिन हमें हिम्मत रखनी है, सही जगह जुड़ रहा है, पॉजिटिव कार्य करके जुड़ना है। जितना आप पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे उतनी चीज़ें आपकी जल्दी ठीक होंगी। मैंने बताया ना, हम तो रोज करते हैं सेशन, देखते हैं लोग अपने को ठीक कराने के लिए कैसे कैसे नेगेटिव लोगों से जुड़ जाते हैं, और जब वो चैनें उनके साथ चलनी शुरू हो जाती हैं, तो जिनसे गए थे ठीक कराने, तांत्रिक से या किसी पंडित से या किसी और जगह से, जब उनसे एक नेटवर्क जुड़ जाता है, तो वही लोग उनका परेशान करना शुरू कर देते हैं, वही लोग उनको खराब करना शुरू कर देते हैं। आप खुद सोचिए, आप किसी नेगेटिव इंसान के पास गए ठीक कराने के लिए, तो क्या वो जो आपके ऊपर नेगेटिविटी है उसको बाहर निकाल सकता है? क्या नेगेटिविटी एक नेगेटिविटी को खींचकर बाहर निकाल सकती है? नहीं निकाल सकती। यदि आप किसी नेगेटिव इंसान से जुड़े हैं, तो वो आपके शरीर में और एक नेगेटिव चीज़ भेज देगा, और वो अपनी मित्रता बढ़ाकर थोड़े दिन तो थोड़े ठीक रहेंगे, और जब वो अग्रेसिव होंगे तो आपका और ज़्यादा तबाह करना शुरू कर देंगे। बहुत सारे लोग जुड़ते हैं जिनको मैं दिखाता हूँ सारी चीज़ें और समझाता हूँ बाद में जब ठीक हो जाते हैं, तो कि अच्छे कर्म करिए, इन गलत कामों में मत पड़िए। यदि किसी तरीके की कोई परेशानी आई है तो आप पॉजिटिविटी से जुड़िए ना। आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा कर देखिए, क्या पता ये आपके पिछले जन्मों की वजह से ये परेशानी चली आ रही हो, या घर में कोई परेशान रहा, या परिवार में कोई परेशानी रही उसकी वजह से परेशानी आ रही हो, या किसी परिवार वाले ने गलत पूजा पाठ कर दी हो उसकी वजह से परेशानी आ रही हो। बहुत सारे परेशानी के कारण होते हैं, उसको आप चेक कराइए, दिखाइए कि क्या कारण है, मैं जानना चाहता हूँ। तभी आप ये सारी चीज़ें ठीक करा सकते हैं। ये जितना आसान लगता है आप लोगों को कि हमारी परेशानियां कोई भी ऐसे ही ठीक हो जाएंगी, हम कहीं भी कुछ भी कर आएंगे उससे ठीक हो जाएंगे, नहीं होते। सबसे बड़ी चीज़, अपनी जो सोल है उसको बिल्कुल प्योर रखिए। जितना आप अपने को फ्री माइंड रखेंगे, जितना आप पॉजिटिविटी से जुड़कर रहेंगे, उतना आपके लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। और यदि मन शांत नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, सब व्यर्थ है। वो नेगेटिव चीज़ आप खुद अट्रैक्ट करते चले आ रहे हैं अपने पास फिर, है ना। तो काफ़ी लंबा केस था ये, जिसको मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि किस तरीके से परेशानी आती है इंसानों के ऊपर, और वो भटक जाता है इधर उधर और परेशानी में फंस जाता है। और जब वो सारी चीज़ें देखते हैं तो उनकी सारी चीज़ें ठीक भी होती हैं, है ना। तो यदि आपके जीवन में भी या आपके परिवार में भी किसी तरीके का कोई परेशानी चल रही हो और आपको कहीं भी कोई समाधान नहीं दिख रहा हो, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप ये सारी चीज़ें एक बार ज़रूर देखिए कि क्या कारण है हमारी परेशानियों का, क्यों हम इतने परेशान हैं कि हमारा कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, क्यों हम कर्ज में डूबते जा रहे हैं। वो सारी चीज़ों का आपको आंसर मिलेगा और सारी चीज़ें ठीक की जा सकती हैं, है ना। तो यहाँ पर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलता हूँ नए केस को लेकर। जब तक के लिए नमस्कार।